हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टाइमलेस रीडिंग जिसका टॉपिक है आपका फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन प्लस नेक्स्ट एक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 3 मॉन्क हैं, ये 3 पी का कार्ड है, जिसमें से आपको जो भी अट्रैक्ट करता है इंट्यूटिवली वो चूज़ करिए। सबसे पहले जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनको माइंड में लाइए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, माइंड को स्थिर कीजिए एंड देन इसमें से आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, थंबनेल पे मैं शो कर दूंगी, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी रीडिंग सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने फर्स्ट पाइल की, शो कर देती हूँ मैं आपको। ये है हमारा प्यारे से ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पाइल। सेकंड है हमारा बहुत ही प्यारा सा, एंड द लास्ट वन, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किए हैं ये फर्स्ट फाइल हमारा। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्लैरिफिकेशंस भी हम लेंगे तो, और साथ ही देखेंगे नेक्स्ट एक्शंस क्या है। एक कार्ड लेंगे हम आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन का, कि क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन उनका हो सकता है। तो कार्ड्स आ गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जिस भी फेज़ में हैं, कंप्लीशन की तरफ आपकी फेज़ जाने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बहुत सी खुशियाँ भी साथ में रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिक्स्ड इमोशंस रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, या किसी भी रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज़ आए हैं जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, फादर चिल्ड्रन रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप और कुछ भी ऐसी मिक्स्ड यहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हैं जो अभी तक आपने इस रिश्ते में फेस किए हैं। ये कहूँगी कंप्लीट हैप्पीनेस भी नहीं और कंप्लीट इमोशनल स्टक एनर्जी भी नहीं है, लेकिन एक मिक्स्ड एनर्जी है जो कि अब कंप्लीशन की तरफ आने वाली है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहली बात मैं ये बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है, कहीं ना कहीं जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बहुत से लोगों की, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को, अपने ही डिसीजन को सही मान रहे हैं। इस वजह से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मेंटली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। और जैसे मैंने बोला कि आप कंप्लीटली हैप्पी भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ड्रेन भी हुए हैं इमोशनली, ये ऐसा रिश्ता रहा है। और अभी इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, इमोशनली ये अकेले हैं, लोनली फीलिंग्स हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका ईगो या इनका एटीट्यूड इनको ऐसा बता रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मेरा डिसीज़न सही है, और इन्हें ऐसा लगता है कि यही एक रास्ता है इस रिश्ते की हीलिंग के लिए या इस रिश्ते के कंप्लीशन के लिए। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका एटीट्यूड, ईगो स्पेशली, इनको ऐसा करा रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर है इनके जो कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, या ये खुद भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। इस वजह से भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं इस पर्सन की, किसी भी डिसीज़न की तरफ जाने के लिए या आपकी तरफ जाने के लिए। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन फाइनेंशियल लॉसेस भी फेस कर रहे हैं। आपके लिए इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूँ यहाँ पर, तो पहली बात, ये जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं,
ये वहाँ पर बहुत हेल्पलेस हैं। चाहे ये फैमिली का कंट्रोल इशू है, चाहे ये इनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जिस वजह से ये पर्सन इस रिश्ते की तरफ थोड़े से रिजिड होकर बैठे हुए हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट होकर बैठे हुए हैं। ये थोड़े से प्रोटेक्टिव एनर्जी में चल रहे हैं। ये कुछ भी आपकी तरफ इस तरह से एक्शन नहीं लेना चाहते जहाँ पर इनका बनाया हुआ स्पेस, इनकी जो भी एक इमेज है, इनका जो भी एक प्लेस है, समाज में हो सकता है या इनकी खुद की नज़रों में, इनकी फैमिली की नज़रों में, ये उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या आपका, जो कि अच्छे फेज से नहीं गुजर रहा है, और यहाँ पर मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी ईगो में है, जिस वजह से ये पर्सन कंप्लीटली आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कि ये कहूँगी कि अपनी ही बात को सही मान रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं एक बार कार्ड्स क्लियर करके। ये 2 कार्ड्स आए हैं, लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली की जगह किसी थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जिसकी वजह से ये पर्सन के एक्शंस ऐसे हैं कि ये इस रिश्ते पे गिव अप कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो ये पर्सन को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि इन्हें सही तरीके से एक्शंस क्या लेना है, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, क्योंकि इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, और इसी वजह से ये पर्सन कंप्लीटली उस थर्ड पार्टी की तरफ भी नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा है। और आपके लिए इनकी फीलिंग्स काफ़ी लॉजिकल बनी हुई है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कि पास्ट इश्यूज़ आपके बीच में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की एनर्जी रही है, जिस वजह से इस पर्सन के माइंड में एक इमेज बैठ गई है आपकी, और ये उसी इमेज से आपको जज कर रहे हैं और इस रिश्ते पे गिव अप करे हुए हैं। बट ये एक फेस है और ये कंप्लीशन की तरफ आएगा ही आएगा। बस अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, और अगर बढ़ाएंगे तो ये मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती हैं। तो बहुत कोशिश करिए कि इस वक्त जो भी कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनर से, बहुत सोच समझ के करें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको गलत लिया जाए। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है इस रिश्ते में, नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, तो इस पर्सन की पहले हीलिंग करें। इनको कुछ भी समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, इनके सामने जो है इन्हें वही सही लग रहा है, इन्हें वही रास्ता लग रहा है, इन्हें वही ग्रोथ होती हुई दिख रही है। चाहे ये किसी लोगों का इन्फ्लुएंस हो, चाहे इनके खुद के डिसीज़न हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन जो भी कुछ है इनको वही सही लग रहा है। तो आपको अगर कुछ भी अपनी बात को बताना है, समझाना है, उसके लिए सबसे पहले इस पर्सन को हील करना होगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप मैनिफेस्टेशन यूज़ कीजिए, और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, बहुत सोच समझ के इनसे कम्युनिकेट कीजिए। पहले इनकी प्रॉब्लम्स को समझिए और उसे हील करिए, देन आप अपनी प्रॉब्लम्स रखिए। आप चाहेंगे ये आपकी प्रॉब्लम समझे, तो ये उस एनर्जी में नहीं है, क्योंकि इन्हें अपना दुख, अपनी परेशानी ज़्यादा बड़ी लग रही है। ठीक है, तो इस वक्त किसी तरह के समझने की सिचुएशन में ये नहीं है, किसी बात को समझने की सिचुएशन में ये नहीं है। आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है ना, एक पैशन ज़रूर है इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर, लेकिन ईगो उससे ज़्यादा है, एटीट्यूड उससे ज़्यादा है। और साथ ही जो भी सिचुएशंस जहाँ पर ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इनके जो खुद के इश्यूज चल रहे हैं, ये उस पर इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अभी ये आपके साथ अपने रिश्ते के मैटर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, या उतना उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। एक्शन कार्ड्स में देख लेती हूँ मैं। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। तो कुछ ना कुछ डिसीज़न ये पर्सन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन इनका कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर इनकी तरफ से आपको कोई डिसीज़न मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिले, एक रिकन्सिलेशन हो, लेकिन ये किसी तरह के डिसीज़न पर बात करने को लेकर हो सकता है।
ठीक है, ये कंप्लीट रिकन्सिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, किसी तरह के डिसीज़न, किसी तरह के डिस्कशन के लिए ये पॉसिबल हो सकता है, और बहुत हद तक ये पर्सन किसी की नहीं सुनेंगे, अपने अकॉर्डिंग ये डिसीज़न लेंगे, और ये वही डिसीज़न लेंगे जो इनको हील करेगा, जो इनके लिए ठीक होगा। आप में से बहुत से लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर अपने कर्मास को हील करिए, जितना हो सके अपने पॉजिटिव कर्मा बनाइए, लोगों को जितना दान कर सकते हैं, जितना लोगों के लिए दुआएं कर सकते हैं वो करिए। इससे आपकी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगे। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए अगर रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है तो उसमें कम से कम 1 मंथ का टाइम लग सकता है। तो नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का ऐसा है कि ये कुछ भी डिसीज़न लेना चाहेंगे जो कि इनके अकॉर्डिंग सही होगा। तो अच्छा रहेगा कि इस टाइम पर इनको जितना सुन सकते हैं, एक अच्छे लिसनर अगर इनके साथ आप बन सकते हैं तो बनिए। इससे आपका इशू काफ़ी हद तक सॉल्व होगा। उसके बाद ही अपनी बातों को रखिए, क्योंकि यहाँ ये पर्सन कुछ भी समझने की एनर्जी में नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन समझें, और जिनके लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आई एम वेरी सॉरी, बट ये थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका फोकस और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इन पर बहुत है, और इनका नेक्स्ट एक्शन भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि एक बहुत ही सुलह का रास्ता होता है ना, जहाँ पर बहुत शांति से चीज़ों को डील किया जाता है, सामने वाले की सुनी जाती है, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा, आपको इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अगर आप इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं तो। ठीक है, साइन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो है यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने भी यहाँ पर फर्स्ट पाइल चूज़ किया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किए हैं ये सेकंड पाइल हमारा। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। चलिए बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्शन कार्ड्स भी देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ कि पहली बात तो है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि ये पर्सन शायद आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या ईगो के वजह से, या शायद ये इसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं, इस वजह से ये अपनी ही बात को आगे रख रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं करंट फीलिंग्स क्या है इनकी। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बर्ड कार्ड। सबसे पहली बात यह है कि हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं। जो भी सिचुएशन यहाँ पर है, देखिए ये पर्सन इस शादी को या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके रिश्ते में हैं, ये ना उसको छोड़ेंगे ना इस रिश्ते को छोड़ेंगे। ये कोई ना कोई बीच के सॉल्यूशंस पे आना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके रिश्ते में फैमिली इशू है तो कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी तरफ भी ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो आप ये समझिए कि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए और तब ये इस रिश्ते में आगे बढ़े। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं तब तक कोई एक्शन नहीं दिखाएंगे, तब तक बिल्कुल भी आपके सामने एक्टिविटी कहूँ या एक तरह से एक्शंस शो नहीं करेंगे, जब तक कि इन्हें यहाँ पर जो भी इनके कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, वो बैलेंस होते हुए नहीं दिखते। मतलब जब तक ये एक बैलेंस नहीं बैठा लेंगे, ये कोई रिस्पॉन्सिबल एक्शन नहीं लेंगे। इनकी फीलिंग्स भी ऐसी है कि ये ऑनेस्टली करना चाहते हैं दोनों तरफ, दोनों चीज़ों के लिए। कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है, थर्ड पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ये फैमिली और इस रिश्ते को साथ लेकर चलने का कोई ना कोई सल्यूशन चाहते हैं।
क्योंकि ये दोनों ही के लिए बहुत ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फैमिली या कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। और कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। और ये भी बात है कि ये पर्सन जो भी चीज़ें हैं इस रिश्ते में बैलेंस करते करते थक रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इनके अंदर अट्रैक्शन, पैशन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो एक इमोशनल स्टार्ट भी हुआ है इस कनेक्शन में, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इनके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे मैनेज करके इनको चलना है, इस वजह से ये दोनों चीज़ों को एक टाइम पर नहीं संभाल पा रहे। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। और अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है तो ये फैमिली पे ध्यान ना दें, ऐसा इनकी फैमिली इन्हें करने नहीं देगी। कहीं ना कहीं इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनली ऐसा कहा जाता है कि ना चाहते हुए भी इनको इस तरफ देखना पड़ता है आपके रिश्ते में कुछ भी आंसर करने से पहले। और ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन हो रही हैं, इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस चीज़ का। और ये कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे कि नहीं, बट ऑनेस्टली ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को शादी तक भी लेकर जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। इस वक्त इस पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये दो ऑप्शंस में है, दो चॉइसेस में है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, कहाँ पर किस तरीके से मैनेज और बैलेंस करें। और इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रहती हो, ये पर्सन कभी तो कुछ चीज़ों के आंसर करते हो, कभी नहीं करते हो। ठीक है, कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो, कभी फिर से चीज़ों को वापस। तो इस तरीके की, क्योंकि इनके माइंड में सब कुछ ऐसा है, सब कुछ ऐसा लाइक क्रॉस रोड पे है। ये आपके लिए इमोशंस हैं, ठीक है, बट अपनी फैमिली के लिए भी इनके अंदर एक थॉट है, या अपनी जो भी सिचुएशन में है। कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंस और करियर है तो उसके लिए भी इनके अंदर थॉट है कि वो भी बैलेंस होना चाहिए। और इसी चीज़ का काफ़ी बर्डन, प्रेशर ये पर्सन ले रहे हैं। और अगर आप अभी कोई एक्शन जोन में नहीं है या अभी कुछ अगर आपको आंसर नहीं कर रहे हैं तो केवल इसी वजह से, क्योंकि ये खुद क्रॉस रोड पे हैं, इनके माइंड में कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। और बहुत हद तक ये पर्सन इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि लाइक ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। बट अगर बात करूँ इमोशंस की, तो आपकी तरफ बढ़ने के इंटेंशंस हैं, इमोशंस हैं, लेकिन इन्हें मैनेज कैसे करना है, इस रिश्ते को अगर ये आगे बढ़ाएं तो इस तरफ ये आगे कैसे बढ़ें, एक कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ें, यहाँ पर ये पर्सन स्टक है। देखिए अगर आप इनसे कोई इमोशनल स्टार्ट चाहते हैं तो 1 to 3 मंथ्स के अंदर ये किसी न किसी तरह का आपसे कुछ कम्युनिकेशन या कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल कन्वर्सेशन आपके बीच में हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है यहाँ पर इस रिश्ते को हील करना, कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना, परमानेंट सोल्यूशन पर लाना। वो आंसर इस पर्सन की तरफ नहीं है, उस पर्सन के पास नहीं है। इनसे जो भी चीज़ें या जो भी लोग इनसे कुछ भी कोई भी अपनी बात रखते हैं, कुछ भी इन्फ्लुएंस करते हैं इनको नेगेटिवली, तो ये उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाते, ये उन चीज़ों को आंसर नहीं कर पाते, स्टैंड नहीं ले पाते। और इसीलिए इनके दिमाग में चीज़ों का बर्डन, प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, डीप डाउन इंटेंशंस पूछेंगे तो ये बिल्कुल आपको पसंद करते हैं, आपके लिए इमोशनल स्टार्टिंग है इनके मन में, पैशन पहले से है, इमोशनल कनेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी भी इस पर्सन के साथ है। और ये बहुत टाइम से या तो इस बर्डन को कैरी कर रहे हैं, या जिस भी सिचुएशन में है इनसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं। एक्शन कार्ड्स देखते हैं।
देखिए, मैंने बोला था ये क्रॉस रोड पे है और यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स का। द रीज़न इज़ कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो अभी आपको मिलने में टाइम लगेगा। ये इसलिए है यहाँ पर कि जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ हैं उनसे ज़्यादा इन पर इमोशनल बर्डन है। और साथ ही साथ अगर ये कहीं भी, अगर ये मान लीजिए कुछ इमोशनल बातों को भी पीछे छोड़ दें, तो ये आगे कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि इनके माइंड में अपनी ही खिचड़ी पकी हुई है, अपनी ही थॉट्स हैं जिनसे ये निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, इनका इमोशनल माइंड इनके रिश्तों के बीच में लोगों के इन्फ्लुएंस में स्टक है। लॉजिकल माइंड इनको कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इस वजह से अभी आप इनसे कोई एक्शन उम्मीद ना करें। नेक्स्ट एक्शन इनका अभी क्लियर नहीं है। इनको आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हैं तो इनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में इनकी मदद करिए, जिससे ये वहाँ से निकल कर आए तो आपकी तरफ आ पाए। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मेन परेशानी है वो इनके आसपास के लोग और इनके फाइनेंस हो सकता है, और ये एक टाइम पर एक ही चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, आप इस पर्सन को टाइम दें, क्योंकि ये अपने ही दिमाग को क्लियर करके, खुद के ही थॉट को क्लियर करके तब आपकी तरफ आ पाएंगे। आप बस इतना कर सकते हैं, अफर्मेशंस का यूज़ करें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत पेशेंस रखना होगा अगर आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं। और अगर आप नहीं रख सकते हैं पेशेंस तो फिर आपको मूव ऑन का डिसाइड करना चाहिए। बट कुछ भी इंस्टेंट मत करिए तब तक, एटलीस्ट जब तक कि आप मेंटल क्लैरिटी में ना हो। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन पर चीज़ों का बर्डन है, बहुत कुछ मैनेज करने का बर्डन है, और मैच्योर उतनी उतनी मैच्योरिटी से ये अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर बस आपको इतना सोचना है कि इस पर्सन को या तो टाइम दें, पेशेंटली आप इनका वेट करें, अदरवाइज़ आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं। बाकी ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बट इनके लिए आपको एक्शंस का वेट करना पड़ेगा। अभी इनका कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है हमारा लास्ट पाइल। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, और साथ में क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। ओके, यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन की तरफ आपका रिश्ता आने वाला है। बट एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि इस रिश्ते को अगर कंप्लीशन की तरफ लाना है तो आपको म्यूचुअली काम करना होगा, म्यूचुअली काम करना होगा इस रिश्ते पर। मतलब आप सोचिए कि केवल आपके एफर्ट से होगा तो नहीं होगा, केवल सामने वाले के एफर्ट से होगा तो नहीं होगा। बहुत हद तक म्यूचुअली डील करने की ज़रूरत है इमोशनल लेवल पर। ठीक है, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे टाइम भी लग सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का और कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का। इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात मैं एक बात बता देती हूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स पे है ये पर्सन। अपने दिल की इमोशंस की सुने या अपने ईगो को इम्पोर्टेंस दें, अपनी इमेज पर जाएं, अपने ईगोइस्टिक बिहेव को वैल्यू दें, या इस रिश्ते की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच दें। कन्फ्यूज़न में है ये पर्सन, क्योंकि इनको इस रिश्ते की तरफ निगेटिवली अट्रैक्ट करने वाले या निगेटिव चीज़ों पर ध्यान दिलाने वाले लोग हैं इनके साथ। और इस वजह से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज में ये सिचुएशन है और डिवोर्स की तरफ ये सिचुएशन जा रही है। बट अभी भी इस पर्सन के माइंड में एक सॉफ्ट कॉर्नर है इस रिश्ते के लिए। बहुत हद तक ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर बैठे हुए हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर इस पर्सन के माइंड में ज़रूर है जो कभी कभी इन्हें ऐसा फील कराता है कि इस रिश्ते पर एक चांस देना चाहिए, जिनकी मैरिज की सिचुएशन है यहाँ पर। देखिए, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए क्रिटिकल तो है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि
आपका इनसे जिस भी तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा सा क्रिटिकल तो है, ठीक है। बट साथ ही साथ ये बैलेंस भी लाना चाहते हैं रिश्ते में। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी शर्तों पर, अपनी रखवाई बात पर, अपनी मनवाई बात पर, ठीक है। आप दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड और ईगो प्रॉब्लम है। आपको अपनी बात सही लगती है, इस पर्सन को अपनी बात सही लगती है। तो जो लोग फीमेल है इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको बहुत हद तक इस पर्सन के अकॉर्डिंग या इस पर्सन की बातों को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी का या किसी भी बाहरी पर्सन का इन्फ्लुएंस ना लाएं। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स है, सॉफ्ट कॉर्नर है, एक पैशन है, लेकिन साथ ही साथ अपनी इनकी कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ लॉजिकल माइंड इनको कहता है, जहाँ पर ये बैलेंस बैठाना चाहते हैं। अभी खुद भी ड्युअलिटी में है, ठीक है। चार्ट क्लियर कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी बातें समझ लें, इनकी शर्तों को मान लें या इनकी कही बात को सही मान लें, तो ये इस रिश्ते को एक चांस दे सकते हैं। ऐसा ये थॉट रखते हैं आपके पर्सन। और इनको उम्मीद भी ऐसी है कि आप इनिशिएट करें अगर, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का और यहाँ पे कार्ड है द स्टार का। सबसे पहली बात है कि इस रिश्ते में थोड़ा सा इमेज और एटीट्यूड प्रॉब्लम आप दोनों में है, ठीक है। फिर भी बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को काफ़ी दिल से डील करना चाहते हैं, बट कुछ बातें आपकी भी हैं जो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। डीप डाउन इस पर्सन के इमोशंस ऐसे हैं, अगर ऑनेस्टली अपने आप से पूछें या खुद से जब ये सोचते हैं कुछ मन ही मन कि हाँ, मुझे इमोशनली इस रिश्ते को बैलेंस करना है, लेकिन इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रहा है। जब ये अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनते हैं, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। बट जैसे मैंने बोला कि ड्युअलिटी है इस पर्सन के माइंड में, तो इनको कभी तो लगता है कि इस रिश्ते में कुछ कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, सब सही होगा, और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ वेस्ट ऑफ एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर रिलेटेड इश्यूज़ है या मदर या फीमेल फिगर का कोई रोल है यहाँ पर। इस पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस वाइज आपको लेकर है, लेकिन इनका माइंड इन्हें दो तरफ लेके जा रहा है कि इन्हें क्रिटिकल होकर डिसीज़न लेना है या इन्हें इमोशनल होकर डिसीज़न लेना है। बहुत से लोगों के पर्सन ये वेट कर रहे हैं कि अगर आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं तो इस रिश्ते में ग्रोथ लाई जा सकती है। बट जहाँ पर आप भी अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये भी अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो फिर आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप अपने कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इसीलिए आप दिल से इस रिश्ते को नहीं सोच रहे, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। क्योंकि इनको देखिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दिल से इस रिश्ते को देखते हैं, सोचते हैं, जानते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन के सामने आपकी जो इमेज बनी है वो कुछ लोगों ने बनाई हो सकती है, इनके खुद के माइंड की हो सकती है। वो ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं अपने ईगो में हैं, अपनी इमेज में हैं, अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इमेज ऐसी है या आप ऐसा करना चाहते हैं, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में दिखाते हैं। डीप डाउन इनके इमोशंस हैं, जैसे डीप डाउन आपके इमोशंस हैं वैसे डीप डाउन इनके भी इमोशंस हैं। बल्कि मैं बात करूँगी यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन हो सकता है और साथ ही साथ सेम पेज पर हैं आप दोनों, अगर फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें, ठीक है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते में
एक इमोशनल बैलेंस हो, एक ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो। लेकिन जब बात आती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लोगों के इन्फ्लुएंस में, कम्युनिकेशन में, एटीट्यूड, ईगो, सबका इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है ना, जब एक दूसरे की गलतियाँ, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर इतने रिजिड हो जाते हैं, या मैं कहूँगी अपने अपनी जगह पर जाकर इतना कि मैं सही हूँ वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि फिर रिश्ता बीच में स्टक हो जाता है। तो आप में से किसी एक को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है यहाँ पर, अगर आप इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं तो। ठीक है, देखते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पर्सन एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन फिर मैं बोलूँगी इनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, इनके ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड लेने की एक एनर्जी रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर बात इनके ईगो पे आई या इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आई तो ये फिर उस इमोशंस की तरफ भी ध्यान ना देंगे, नहीं देंगे, ऐसी एनर्जीज हो जाती हैं। आपके रिश्ते में कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस, या कहूँगी बहुत से लोगों के ओपिनियन को सुनना भी चल रहा है, और ये इस पर्सन की तरफ से एनर्जीज हैं जो इन्हें थोड़ा सा रेजिस्ट करती हैं। लेकिन ये पर्सन स्टैंड लेने की एनर्जी में है, स्टैंड लेंगे, ज़रूर लेंगे। बस कोशिश ये करिएगा, दोनों में से किसी एक को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, किसी एक को अपना ईगो साइड में रखने की ज़रूरत है। और ये पर्सन के साथ अगर आप रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है ये। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तब ये पर्सन स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, फॉर श्योर लेंगे। तब ये कई लोगों के अगेंस्ट जाकर भी स्टैंड ले लेंगे। और ये रिस्क भी ले लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब इनको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ ना कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, थोड़ा इन्हें समझा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जीज इसी तरीके की हैं, और जनरल रीडिंग है ये, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा। बट इस रिश्ते में इमोशनली अगर चीज़ें बैलेंस करनी है तो इमोशंस की जो एनर्जी है, या एक पैम्पर की एनर्जी कहूँ, या अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी बोलूँ, जो भी है आपको अनकंडीशनली देना होगा इस पर्सन को। अगर कम्युनिकेशन में है तो भी सॉफ्ट कॉर्नर और अंडरस्टैंडिंग वे में चीज़ों को समझ के बात करनी होगी। और अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो सबसे पहले इनकी हीलिंग करिए। ठीक है, और कोशिश ये करिए कोई नेगेटिव थॉट इनके लिए नहीं लाइए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थॉट इनके लिए ला रहे हैं किसी भी तरह का, कि ईगो है, एटीट्यूड है, कुछ भी ऐसा, तो वो इन तक पहुंच रहा है, और वो वैसा ही आपके लिए सोचने वाले हैं। ठीक है, तो ये पर्सन स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ रास्ता या कुछ ना कुछ फ्लैक्सिबिलिटी से इस रिश्ते को डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने चूज़ किया है थर्ड पाइल। यहाँ पर अगर बात करूँ साइन की, तो यहाँ पर है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, लिब्रा है बहुत स्ट्रॉन्ग, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।